Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the best Christmas present in the world from the book Honey Dew. तो बच्चों कल हमने पढ़ा था the best Christmas present. अब present किस लिए यूज हुआ है यहाँ पे? गिफ्ट के लिए. तो आप लोगों को पता है कि क्रिसमस में किस तरह से हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, बट यहाँ पे कौन सा गिफ्ट है? ऐसा गिफ्ट नहीं है जो हम एक दूसरे को देते हैं. कौन सा गिफ्ट है जो कि क्या है, जितने भी आपको अभी तक प्रेजेंट मिले हैं उससे बेस्ट है इन द वर्ल्ड. क्लियर? अब कौन सा गिफ्ट है? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो हमने पढ़ा था इसमें बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन. एक क्विक रिवीजन देखते हैं. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रिसाइट्स अ क्रिसमस स्टोरी. और क्रिसमस स्टोरी भी कब हुई है? इन द मिड्स ऑफ द या मिडिल ऑफ द वॉर. और वॉर के बीच में अगर कोई ओकेशन आ जाता है, कोई जो है फेस्टिवल आ जाता है, तो किस तरह से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, राइट? और जब वॉर के बीच में करते हैं तो उसका जो है इम्पैक्ट क्या पड़ता है? लेट्स सी. तो जो भी स्टोरी है किसके है? मिडल ऑफ द वॉर. कोई भी सोल्जर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी लड़ाई जो है लंबी खींचे. क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि फैमिलीज में जो है, जैसे आप लोग में कई पेरेंट्स जो हैं आर्मी में होंगे, तो आप लोग भी चाहते हैं ना कि कोई भी ओकेशन हो, कोई सेलिब्रेशन, और आपके जो है फैमिली मेंबर्स जो है यूनाइट रहे, इकट्ठे हो जाए, राइट? तो सेम जो है सोल्जर्स जो है वो भी नहीं चाहते हैं. फैमिलीज ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो थ्रोज लाइट अपॉन द लॉन्गिंग ऑफ द फैमिलीज ऑफ दीज चिल्ड्रन, दीज सोल्जर्स. चाहे सोल्जर्स की बात करें, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स की बात करें, तो सब चाहते हैं कि कोई भी फेस्टिवल में जो है सब इकट्ठा रहे. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? कोनी की बात हो रही है. एक सोल्जर हैं जिनके हस्बैंड जो हैं सोल्जर हैं, और वो एट प्रेजेंट कितने साल की हैं? 101 ईयर्स ओल्ड है. और उनको मिसअंडरस्टूड क्या हुई है? वो हर विजिटर टू बी हर हस्बैंड जिम. जो विजिटर उनके घर आए थे और उन्होंने क्या सोचा था कि वो उनके हस्बैंड है, ये मिसअंडरस्टूड था उनको. और यही जो है वो सोच रही थी कि दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तो ये बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे आई कौन है? नरेटर है. और किस तरह से स्पॉटेड इट कल हमने जो है पूरा डिटेल में डिस्कस करा था. क्या स्पॉट करा था? एक रोल टॉप डेस्क. रोल टॉप डेस्क कल मैंने आपको बताया था कि ऊपर से राउंड होता है और नीचे क्या होता है, उसमें छोटे छोटे जो है ड्रॉयर्स होते, राइट? तो कहाँ से मिली थी बच्चों इसको? ब्रिडपोर्ट से उसने खरीदी थी. जंक शॉप मीन्स जहाँ पे वेस्ट जो है टूटे फूटा सामान मिलता है उसको बोलते हैं जंक शॉप. क्लियर? अब उसकी जो है एक हमेशा से डिजायर था या लॉन्गिंग थी कि उसके पास एक रोल टॉप डेस्क हो. तो जब भी वो शॉप में जाते थे तो उन्हें लगता था देवर फार टू एक्सपेंसिव, कि उनकी जो है पॉकेट अलाउ नहीं करेगी, तो वो नहीं खरीदते थे. तो बैड कंडीशन में थी तो उन्होंने कहा भाई ये सस्ते मेरे को मिल जाएगी और मैं इसको रिपेयर कर लूंगा, मैंडेट कर लूंगा. और उन्होंने ये सारा काम कब स्टार्ट करा? ही बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस डे. जैसे कई बार होता है ना, हम भी चाहते हैं कि कोई काम जो है हम अच्छे दिन शुरुआत करें, तो उन्होंने कहा कि इसको रिपेयर कंप्लीटली. और किस तरह से उन्होंने रिमूव करा था रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स. और किस तरह से हमने यस्टरडे में डिस्कस की, उन्होंने जो है सारे ड्रॉयर जो है, लास्ट ड्रॉयर था इट वाज स्टक फास्ट. ही tried all he could to ease it out gently, बट एंड में जो है उन्होंने पूरा फोर्स लगाया और अपनी फिस्ट से जो है फोर्स करके उसको बाहर करा. विद द साइड ऑफ हिज फिस्ट द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडर. और हमने देखा था कि ड्रॉयर के अंदर भी एक सीक्रेट जो है ड्रॉयर था, और उसके अंदर क्या था? एक टिन बॉक्स था जिसमें सेलो टेप में क्या लिखा था बच्चों? नोट लिखा था. शेकी हैंड राइटिंग में लिखा था जेम्स, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी जो है रफली कुछ लिखा होगा, जेम्स लेटर. और उसमें डेट, जैसे कल भी मैंने आपको बोला था, ये 2 डेट आप याद करना कि ये है रिसीविंग डेट 25 जनवरी 1915.
to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong. और जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि नरेटर कह रहे हैं यहाँ पे कि मुझे पता था कि गलत है to open the box, but he did. उसने किया और उसमें से एक क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है हमारे अंदर जो है कि इसके अंदर क्या है, राइट, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको ओपन करा और उसमें से क्या निकाला, क्या था बच्चों, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप. कल मैंने आपको बना के बताया था कि एनवेलप कैसा होता है और एड्रेस क्या लिखा था उसमें, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट. और उसमें डेट क्या थी, इसका मतलब कितने तारीख को लिखा था, इट वाज रिटन ऑन 26 दिसंबर 1914. इट मींस नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस. क्रिसमस के दूसरे दिन उन्होंने ये लेटर लिखा था. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके थे. नाउ बिगिन विद सेकंड पार्ट. तो यहाँ पे आपको क्या याद करनी है, एक तो डेट याद करना है 25 जनवरी रिसीविंग डेट, दूसरा है कि किस तारीख को लेटर लिखा था, राइट, और एड्रेस मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस. और ये किसने लिखा था, जिम ने लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर. क्लियर. और ये कहाँ पे मिला, ये भी आपको पिक्चर क्लियर हो गई है कि एक वो टेबल लाए थे, रोल टॉप डेस्क लाए थे, कहाँ से लाए थे, जंक शॉप से लाए थे. जंक शॉप कहाँ थी बच्चों, ब्रिडपोर्ट में थी. और उसके ड्रॉयर, जो लास्ट ड्रॉयर था उसके अंदर जो है एक सीक्रेट ड्रॉयर था और उसके अंदर एक टिन बॉक्स था और टिन बॉक्स से इनसाइड द टिन बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप और एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, ऑन सेट. और लेटर जब ही ओपन द अनफोल्डेड द लेटर, और लेटर कैसे लिखा था, इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड डेट वाज, कौन सी डेट थी, दिसंबर 26 1914. क्लियर. तो जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, सेंडर्स एड्रेस. उसके बाद क्या लिखते हैं हम, डेट लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में डेट लिखते हैं. और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, एड्रेस इज एड्रेस जिसको हमें भेजना होता है. क्लियर. सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, अब क्या लिखा था, व्हाट वाज रिटन इन द लेटर, डियरेस्ट कोनी. अब उन्होंने अपनी वाइफ को लिखा, मिसेस जिम मैकफर्सन, उनका नाम क्या था वाइफ का, कोनी. डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू. अब आई यहाँ पे कौन है बच्चों, जिम. जो लेटर लिख रहे हैं वो कौन है यहाँ पे, जिम. उनके हस्बैंड, राइट. तो वो यहाँ पे अपनी वाइफ को लिख रही है, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम, कि आज जो है मैं बहुत अच्छा मतलब खुश हूँ. इसका मतलब क्या है, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि आज मैं जो है फ्रेश माइंड है मेरा, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है. बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू, कि आज कुछ इतना अच्छा हुआ है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ. और वॉर के बीच में अगर कोई अच्छा होता है तो आपके अंदर होता है ना कि हम अपने सबसे पहले किसको सुनाएं, अपने क्लोजेस्ट को, राइट. तो सेम उन्होंने जो है जो भी वहां पे हैपेंड हुआ था, लेटर वी विल डिस्कस, कि उन्होंने किसको लिखा, ये अपनी वाइफ को लिखा, डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम, कि आज मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ और माइंड क्या है मेरा बहुत ज्यादा क्या है, पीस है. बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, कि अभी अभी कुछ बहुत अच्छा हुआ है, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और अभी मैं जो है तुम्हें इस लेटर के थ्रू बताना चाहता हूँ. We were all standing to in our trenches yesterday. अब कल की बात कर रहे हैं कि कल हम, क्योंकि लेटर लिख रहे हैं ऑब्वियसली एक दिन के बाद लिख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब हम अपने ट्रेंचेस, ट्रेंचेस क्या होते हैं बच्चों, जब खाइयां जो है वॉर होती है तो वहां पे सोल्जर्स अपने लिए ट्रेंचेस बना के रखते हैं, गड्ढे, और उसके अंदर जो है वो हाइड होते हैं. तो वी वर ऑल स्टैंडिंग इट ऑन आवर ट्रेंचेस, कि जब कल हम अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, मॉर्निंग का टाइम था, क्रिसमस मॉर्निंग. अब यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों, क्रिसमस मॉर्निंग. इट मीन्स कौन सा दिन था बच्चों, 25 दिसंबर. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और थोड़ा सा कैसा था, मौसम ठंडा था, क्रिस्प था. तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं वो अपने वाइफ को, कि बहुत अच्छा हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ, फ्रेश माइंड है मेरा, पीस है बहुत,
और मैं जो कल यहाँ पे हुआ था उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ एडवांस। और जब हम अपने ट्रांजिट्स में खड़े थे कल, तो क्या हुआ था, मॉर्निंग क्रिसमस था, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट, हर चीज जो है बहुत शांत थी। वी अबाउट एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी खूबसूरत मॉर्निंग लग रही थी। जब बच्चों क्या होता है कि कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा जो है वेदर अच्छा होता है, बट आप जो है बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, तो कोई चीज हमें जो है अच्छी नहीं लगती। बट ऑन दैट डे, बट कैसा था वहां पे माहौल, कैसा था, बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत जो है कुछ ऐसा हुआ था, समथिंग वंडरफुल हैपन। तो उन्होंने कहा इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, कि ऐसी सुंदर मॉर्निंग उन्होंने पहले नहीं देखी थी। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, क्योंकि क्रिसमस कब पड़ता है बच्चों, हमारा दिसंबर में, और दिसंबर में क्या होता है, कई जगह जो है स्नोफॉल होता है, बहुत सुंदर व्यू होता है। तो उन्होंने कहा जैसे एज यूजुअल जो है क्रिसमस में होता है, क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, कोल्ड था, फ्रॉस्टी था। I should like to be able to tell you that we begin it. अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं कि जो हमने वहां पे शुरू किया था। But the truth, I am ashamed to say. But सच्चाई क्या है? But the truth is that, और उसके लिए क्या करेंगे हम, I am ashamed to say। और मुझे जो है थोड़ा सा जो है ashamed हो रहा हूं मैं यहाँ पे। क्यों हो रहा है देखते हैं, let's see. Is that fridge begin it. First someone saw a white flag, कि पहले किसने क्या देखा है, एक white flag. First someone saw a white flag waving from the trenches opposite. अब दोनों जो है वॉर हो रही, तो बच्चों क्या होता है कि अपोजिट दोनों जो है, आर्मी क्या थी, अपोजिट, सोल्जर्स क्या थे, अपोजिट थे, आमने सामने थे। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिज बिगन, कि सबसे पहले किसने शुरू करा, फ्रिज ने, जर्मन के साथ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उन्होंने स्टार्ट करा है। और व्हाट दे सेड, उन्होंने जो है समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग, एक व्हाइट फ्लैग जो है वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, उनके अपोजिट ट्रेंचेस से एक फ्लैग व्हाइट कलर का जो है वेव हो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्रिसमस का टाइम है, जैसे अभी मैंने बताया कि वेदर कैसा था वहां पे, कोल्ड था, फ्रॉस्टी था, क्लियर, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी। Then they were calling out to us from across no man's land. अब नो मैन्स लैंड मीन्स यहाँ पे जो है वॉर हो रही थी, वहां पे जो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो अपोजिट साइड से एक व्हाइट कलर का फ्लैग जो है वेव हो रहा था। देन दे वर कॉलिंग, और वहां से वो कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, और वहां से वो उनको क्या बोले थे, हैप्पी क्रिसमस। क्योंकि ब्रिटिश के साथ लड़ाई हो रही थी, जर्मन की हो रही थी, तो जर्मन वालों ने, फ्रेज ने उनसे क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, क्लियर, हैप्पी क्रिसमस। तो शुरुआत किसने करी थी, ये वॉर के इन द मिडल ऑफ द वॉर क्रिसमस पढ़ा, और क्रिसमस की विश किसने करी, फ्रेज ने, जर्मन से, राइट। तो उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back. और सब जो है शॉक्ड हो गए। ऑब्वियसली अगर आपको जो है वॉर चल रही है, या आपके बीच में कभी लड़ाई हो रही है, या दो बच्चों की लड़ाई हो रही है, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि आपकी लड़ाई हो रही है, तो उसके सडनली जो है कुछ अपोजिट पार्टी वाले आपको कहते हैं कि कोई विश करते हैं, राइट, कोई भी ओकेशन है या हैप्पी बर्थडे कहते हैं, तो ऑब्वियसली आप भी उसका जो है थैंक यू या जो भी रिप्लाई करना है आपको, सेम टू यू, तो आपको अच्छा लगता है। तो सेम क्या हुआ, जैसे ही जर्मन के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उनको विश करा हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शॉक्ड, दे सरप्राइज्ड, बट सून क्या हुआ, सम ऑफ देम शाउटेड बैक, और कुछ में से लोगों ने उनको क्या बोला, सेम टू यू, फ्रेज, सेम टू यू। I thought that
would be that we all did. But then suddenly one of them was up, और सबने जो है एक साथ जो है, I thought that would be that we all did, सबने क्या करा जो है, same to you, happy Christmas टॉमी। तो एक दूसरे को क्या करने लगे, वो विश करने लगे। बट देन सडनली, और अचानक, सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक। वन ऑफ देम, बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उसमें से एक, वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। अब आर्मी वालों के देखे होंगे बच्चों, आपने जो है कई बच्चों के जो है पेरेंट्स आर्मी में होंगे तो देखा होगा, एक लंबा सा कोट होता है, तो उसमें से एक अचानक जो है, सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। कैसा पहना हुआ था उन्होंने, ग्रेट कोट पहना था, एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, और एक व्हाइट फ्लैग को वेव करने। डोंट शूट लेट्स, लेट्स किसको बोलते हैं, बच्चों लड़कों को बोलते हैं लेट्स। तो उन्होंने कहा डोंट शूट लेट्स। तो एक ने वेव करा, क्योंकि वॉर चल रही है ऑब्वियसली, अभी हम एक दूसरे को विश कर रहे हैं, पर एक डर रहता है कि कहीं वो हमारे ऊपर अटैक ना करे या शूट ना करे। तो एक वन ऑफ देम, सोल्जर जो है ऑब्वियसली सोल्जर ही होंगे, सडनली वन ऑफ देम वाज अप एंड वेव द फ्लैग एंड सेड डोंट शूट लेट्स। समवन शाउटेड, तो जर्मन के साइड के जो थे उनमें से एक जो है खड़े होके बोले और वेव करा उन्होंने फ्लैग, डोंट शूट लेट्स। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने जो है, नो वन डिड, कोई भी जो है शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैराफिट। पैराफिट क्या होते हैं बच्चों, जो हमारी दीवार होती है उसको बोलते हैं पैराफिट। एक के बाद एक जो है जितने फ्रिज सोल्जर्स थे जर्मन के थे, अप ऑन द पैराफिट एंड अनदर, एक के बाद एक जो है सब बाहर आ गए। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन। अब यहाँ पे जो राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि क्योंकि कमांड करा कीप योर हेड्स डाउन। अब ऑब्वियसली डर तो लगता है ना बच्चों, ड्यूरिंग वॉर अगर कोई आपको विश कर रहा है और आपकी जो है वर्ल्ड वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और अचानक सडनली कोई आपको विश करता है और वेव करके आपको बोलते हैं कि भाई शूट मत करो, तो आपके अंदर जो है एक डर है, क्योंकि आपको क्या करना है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कीप योर, तो इन्होंने कमांड करा, टॉमीज ने अपने जो है सोल्जर्स को, कीप योर हेड डाउन, अपने सिर जो है नीचे कर दो। आई टोल्ड द मैन, तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैंने उनसे बोला कि अपने हेड को डाउन करो। इट्स अ ट्रिक, और मे बी ये हो सकती है एनिमी की, दुश्मन की क्या हो सकती है, चाल हो सकती है। इट इज अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट, बट ऐसी कोई ट्रिक नहीं थी। वो जो है आप कह सकते हैं कि जेन्युइनली जो है वो उनको विश कर रहे थे और चाहते थे कि वो सेलिब्रेट करें उनके साथ क्रिसमस। इट वॉज नॉट, जैसे उन्होंने अपने जो है राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने ही कमांडेड द सोल्जर्स कि कीप योर हेड्स डाउन, बट और मे बी इट्स अ ट्रिक, एनिमी ट्रिक हो सकती है, बट इट वॉज नॉट। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। अब जो जर्मन से उन्होंने पहल करी थी, तो यहाँ पे यही बोला है उन्होंने कि आई एम अशेम्ड टू से, कि मुझे यहाँ पे अशेम्ड हो रहा हूँ, क्योंकि ये शुरुआत किसने करी थी, जर्मन्स ने करी थी, फ्रिज ने करी थी। क्लियर। वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, और एक जर्मन ने जो है एक बॉटल को अपने जो है हेड में क्या करा था, वेव कर रहे थे। इट इज अ क्रिसमस डे। अब वो बार बार कह रहे थे कि इट इज अ क्रिसमस डे टॉमी, क्योंकि वो तो जर्मन से, राइट। तो उन्होंने कहा इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास जो है कुछ खाने का सामान है, वी हैव सॉसेस, वी मीट यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम walking towards us across no man's land and not a rifle between them। और उसी समय उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो हैं जर्मन सोल्जर्स जो हैं, they were coming और they were walking towards them।
और उनके पास कोई जो है राइफल नहीं ले रखी थी उन्होंने, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। तो ऑब्वियसली वो चाहते थे कि उनके साथ वो सेलिब्रेट करें, क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, और वो बार बार यही बोल रहे थे कि कोई शूट नहीं करेगा। और किस तरह से dozens of them, dozens of soldiers were walking towards them across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? Little Private Morris was the first up. पहला था जो खड़ा हो गया और उसने बोला कि come on, boys, what are we working for? And then there was no stopping them. और उसके बाद कोई रुका नहीं. I was the officer. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे कि मैं क्या था, मैं ऑफिसर था, कोई रुक नहीं रहा था. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and as I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. अब यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो है क्या था, ऑफिसर था उनका, और मैं मतलब बोल के भी लोग कोई रुक नहीं रहा था. और थोड़ी देर में क्या देखा उन्होंने कि आई कुड सी, यहाँ पे कौन बोल रहा है, नरेटर कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा कि वहां से ग्रे कोट्स के और खाकी कोट्स के मीटिंग इन द मिडल, बीच में सारे के सारे जो है इकट्ठे हो गए, धीरे धीरे जो है वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर. और कुछ जो है ग्रे कोट्स में थे, कुछ किसमें थे, खाकी कोट्स में थे. मीटिंग इन द मिडल ऑफ द वॉर, मिडल ऑफ द वॉर या मिडल ऑफ द नो मैन्स लैंड, एंड आई वॉज वन ऑफ देम. यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं ऑफिसर था और उनमें से जितने सोल्जर्स हमारे इकट्ठे हो रहे थे, चाहे जर्मन्स के थे चाहे ब्रिटिश के थे, सारे एक जगह इकट्ठे हो गए मिडल ऑफ द वॉर. और उनमें से एक कौन था, मैं था. कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, राइटर. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस. अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि दो आई वॉज द ऑफिसर, कि मैं उनका ऑफिसर था, पर फिर भी आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट. In the middle of the war, we were making peace. अब वॉर चल रही थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. शांति की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सेलिब्रेट क्या कर रहे थे, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाह रहे थे. और शुरुआत कहाँ से हुई थी बच्चों, जर्मनी से. जर्मन्स ने जो है शुरुआत करी थी, बिगिन इसने करी थी, फ्रेंच बिगिन, जर्मन्स बिगिन. तो यहाँ पे आपने देखा है कि कोई नहीं चाहता है लड़ाई हो, बट स्टिल फिर भी हम लड़ते हैं. बट ऐसा नहीं करना चाहिए. कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज भी जाता है कि मिडल ऑफ द वॉर किस तरह से दे वांटेड पीस. ये नहीं है कि जर्मन सोल्जर्स चाहते थे, दोनों सोल्जर्स जो हैं यही चाहते थे, पीस इन द मिडल ऑफ द वॉर. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the fridge. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन. अब वो अपने वाइफ को बोल रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, डियरेस्ट कोनी, कि मेरी जो फीलिंग्स थी, माई फीलिंग्स, आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर. जो फ्रिज ऑफिसर की आंखों में जो मैंने चमक देखी, या who approached me hand outstretched. कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी क्या फीलिंग थी जब मैंने देखा कि जो फ्रिज ऑफिसर है और किस तरह से कहाँ आ रहे थे, आगे आए, अप्रोच मी. यहाँ पे अप्रोच मी कौन है, जो हमारे राइटर हैं, उनकी तरफ अप्रोच कर रहे थे और अपने हाथ जो है आगे निकाले थे, हैंड आउट स्ट्रेच, हैंस वुल्फ. और अपना इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, किसने दिया, जर्मन ऑफिसर ने, हैंस वुल्फ. ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. और ये नहीं है कि भाई दुश्मन है और दोनों ऑफिसर रैंक के हैं, आपस में क्या कर रहे थे, जर्मन जो ऑफिसर थे, कैसे आए वो, who approached me hand outstretched, हैंस वुल्फ. अपना इंट्रोडक्शन दिया, क्या नाम था उनका, हैंस वुल्फ.
और उन्होंने किस तरह से उनका हाथ पकड़ा, ग्रिपिंग हिज हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ। ऑब्वियसली जब हम किसी से इंट्रोडक्शन करते हैं तो क्या बताते हैं, अपना नाम बताते हैं और बोलते हैं कि कहाँ को आप कहाँ किस जगह से आप बिलोंग करते हो। तो सेम ही डिड, उन्होंने बताया कि हैंस वुल्फ, हाथ जो है हैंड शेक करा, I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. अब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि मैं क्या करता था पहले, I play the cello in the orchestra. ऑब्वियसली कौन विश करा था, फ्रिज ऑफिसर ने किसको विश करा, टॉमी ऑफिसर को। क्लियर, जिनका नाम क्या है, जिम है। आगे लेटर जो है इसको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिम ने किस तरह से अपनी वाइफ कोनी को लेटर लिखा, और ये लेटर हमें कहाँ मिला, लास्ट ड्रॉयर ऑफ दैट रोल टॉप डेस्क से। क्लियर, अभी आपको क्लियर है कि ये रोल टॉप डेस्क कहाँ से खरीदी थी राइटर ने, फ्रॉम ब्रिडपोर्ट की एक जंक शॉप से। हैंस वुल्फ प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, कैप्टन जिम मैकफर्सन। अब वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, टॉमी ऑफिसर, कि मैं कौन हूं, कैप्टन जिम मैकफर्सन। आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। अब यहाँ पे जिम भी जो है उनको क्या बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अब वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई आई प्ले, कहाँ से हूँ, आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ। किसने बोला था बच्चों, ये हैंस वुल्फ ने बोला था। हैंस वुल्फ कौन थे, फ्रिज ऑफिसर थे। किस तरह से उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, क्या करते थे, प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। कैप्टन जिम मैकफर्सन कौन थे, उन्होंने भी जो है टॉमी ऑफिसर थे, और उन्होंने कहा मैं क्या था, एक स्कूल टीचर था, फ्रॉम डॉर्सेट, डॉर्सेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। क्लियर, तो दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हैंडशेक करा। तो अभी आपने क्या पढ़ा बच्चों, कि दोनों जो है सोल्जर्स किस तरह से इन द मिडल ऑफ द वॉर इकट्ठा हुए हैं दोनों, और उनके पास क्या राइफल थी बच्चों, ऑब्वियसली नहीं थी, राइट। They were walking towards one another, walking slowly towards one another। और कहाँ पे और क्या पहने हुए थे ड्रेस, किसी ने ग्रे कोट्स पहने थे और दूसरी टीम ने के जो सोल्जर्स है एनिमी थे उन्होंने खाकी कोट्स पहनी थी, और मीटिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी नो मैंस लैंड में। एंड आई वॉज वन, और यहाँ पे जो है आई कौन है, यहाँ पे जिम, जिम मैकफर्सन। कौन है जिम मैकफर्सन, की वाइफ का नाम क्या है, कोनी मैकफर्सन या मिसेस मैकफर्सन। तो वो यहाँ पे लेटर में बता रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ था जिसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया था, और इतने वो, एक होता है ना कि ईगरनेस होती है कि हमें बताना है, राइट। तो उन्होंने क्या करा, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू हिज वाइफ कोनी। क्लियर, तो उन्होंने कहा मैं भी उसका एक भाग था। किसने बोला, ये जिम ने बोला कि सारी सेना जो है रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल दे वर वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर। क्लियर, और थोड़ी देर में यहाँ पे वो बोलते हैं, जिम बोलते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन कोने, कि मेरी फीलिंग्स की, माई फीलिंग्स, जैसे ही मैंने किसको देखा, एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, कि किस तरह से उन्होंने हैंड हाउ टू स्ट्रेच करा और अपना इंट्रोडक्शन दिया, हैंस वुल्फ। तो हैंस वुल्फ कौन है, फ्रिज ऑफिसर। और हैंस वुल्फ क्या करते थे, क्या जॉब था उनका, प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और कहाँ बिलोंग करते थे, डसेल्डॉर्फ। क्लियर, और जॉब क्या करते थे, प्ले सेलो। तो बच्चों यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे राइट, हैंस वुल्फ थे, हैप्पी क्रिसमस,
राइट। डसेल्डॉर्फ क्या करते थे, जॉब क्या था उनका, प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। सिमिलरली जिम जो टॉमी के ऑफिसर थे, स्कूल टीचर थे फ्रॉम डॉर्सेट, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो बच्चों जितना पढ़ाया है इसको घर में जाके आप रिवाइज करेंगे। बहुत जो है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि वॉर के बीच में किस तरह से दे वांटेड टू मेक पीस, राइट, और किस तरह से दोनों जो है सोल्जर्स दे वर वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, और कैसी ड्रेस पहनी थी, किसी ने ग्रे कोट्स पहने थे और किसी ने खाकी कोट्स। क्लियर। तो इसको आप जो है घर में अच्छी तरीके से पढ़ के आना, क्योंकि आगे जो है लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।